दिल्ली शहर में एक छोटे से किराए के मकान में अमित अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन महीना खत्म होते ही पैसे हमेशा कम ही पड़ जाते थे। एक रात नीलम बोली, कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अब अपना खुद का घर होना चाहिए। अरे शहर में अपना खुद का घर खरीदना आसान नहीं है। अरे गांव में हमारी जमीन भी तो है, अगर उसे बेच दें तो शहर में अपना खुद का घर लिया जा सकता है। अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो। मैं आज ही गांव के लिए निकल जाऊंगा। फिर अगले दिन अमित अपने गांव पहुंचता है और पर उसे गांव का माहौल कुछ सही नहीं लग रहा होता है। फिर सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा होता है। अमित ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, सब ठीक तो है ना यहाँ पर? रात में घर के छत की ओर मत जाना बेटा। फिर इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है और अमित भी अपने घर पहुंच जाता है। फिर अमित अपने घर पर पहुंच जाता है और कहता है, चलो अब मैं बाद में गांव वालों से बात करूंगा जमीन के बारे में। फिर अमित बाद में गांव वालों से जमीन की बात करने के लिए जाता है। और अमित, तुम गांव में कब आए और घर में सब ठीक है? हाँ रमेश, घर में तो सब ठीक है। बस मैंने सोचा कि ये गांव वाली जमीन बेच दूं। अगर किसी को खरीदनी हो तो मुझसे बात करा देना। अरे अभी तो गांव में जमीन बिकना मुश्किल है, क्योंकि गांव में एक डर फैला हुआ है कि रात में एक चुड़ैल छत पर बैठकर बुलाती है और जिसने उससे बात की वो अगले दिन गायब। हाँ, ये अफवाह तो मैंने भी सुनी है गांव वालों से। ऐसा है क्या? फिर तो जमीन बिकना मुश्किल है। रात में अमित अपने पुराने घर में सो जाता है। फिर ठीक रात 12 बजे छत से एक आवाज आई, जैसे कोई छत पर नंगे पैर चल रहा हो। फिर बाद में जैसे छत पर कोई नाखून मार रहा हो। फिर अमित की नींद खुल जाती है और वो डरते हुए बोला, अरे छत से कैसे आवाज आ रही है? कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में रमेश और सुरेश बता रहे थे? और फिर अमित दरवाजा नहीं खोलता और डरते हुए सो जाता है। फिर अगले दिन गांव के दो लोग बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, कल रात में एक आदमी गांव से गायब हो गया था। हाँ, ये कहीं उस चुड़ैल का काम तो नहीं है जिसकी अफवाह फैली हुई है। अब हमें भी बचकर रहना होगा। उसी रात रमेश अपने घर में सो रहा होता है। फिर उसकी छत से एक आवाज आती है, जैसे कोई छत पर नंगे पैर चल रहा हो। रमेश उठ जाता है और बोलता है, अरे ये आवाज कैसे आ रही है? फिर रमेश बाहर जाता है। फिर रमेश बाहर आकर देखता है और डरते हुए बोलता है, अरे ये तो चुड़ैल है। मैं क्या करूं? तू तो अब नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी मेरे सामने आता है वो कभी भी बचता नहीं है, बस गायब हो जाता है। फिर वो चुड़ैल रमेश को अपने जादू से उड़ाकर ले जाती है। फिर सुबह अमित और सुरेश बात कर रहे होते हैं। अरे सुरेश, कल पता है कि रात में रमेश गांव से गायब हो गया? हाँ, पता नहीं रमेश कहाँ गायब हो गया। पक्का ये काम उस चुड़ैल का होगा। हमें भी बचकर रहना होगा। फिर उसी रात सुरेश अपने घर में सो रहा होता है और उसे एक आवाज आती है, सुरेश भाई, दरवाजा खोलो, मैं अमित हूँ। आवाज बिल्कुल अमित जैसी होती है, पर वो अमित नहीं होता है। वो चुड़ैल अमित की आवाज में बोल रही होती है। फिर सुरेश उठ जाता है और बोलता है, अरे इतनी रात में अमित क्यों बुला रहा है? बाहर जाकर देखता हूँ। फिर सुरेश बाहर जाता और छत पर एक चुड़ैल बैठी होती है और सुरेश डरता हुआ बोलता है, अरे ये तो चुड़ैल है। मुझे लगा कि अमित बुला रहा है। अब मैं क्या करूं? फिर वो चुड़ैल अपनी शक्ति से सुरेश को उड़ा कर ले जाती है। फिर अगले दिन अमित और गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे अब तो गांव में वो चुड़ैल रोज आकर लोगों को गायब कर रही है। हाँ, कल रात से तो सुरेश भी गायब है। हमें कुछ तो करना होगा। अरे मैं भैरवनाथ बाबा को जानता हूँ, चलो हम लोग उनके पास चलते हैं। फिर वो तीनों भैरवनाथ बाबा के पास जाते हैं।
फिर वो तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर बाबा रहते हैं। अरे बाबा जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल है जो हर रात गांव वालों को गायब कर रही है। कुछ करो बाबा जी। हाँ बाबा जी, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करें? फिर वो बाबा जी शांत होकर ध्यान लगाते हैं और बाद में बोलते हैं, ये एक औरत की आत्मा है जो पहले इसी गांव में रहती थी, लेकिन उसे गांव वालों ने मिलकर मार डाला था, तो ये इसलिए लोगों को गायब कर रही है। तो बाबा जी, इससे हम गांव वालों को अब छुटकारा कैसे मिलेगा? अच्छा, तो तुम लोगों को मिलकर रात में उस चुड़ैल का सिर काट कर मेरे पास लेके आना है, फिर तभी मैं उससे मुक्ति दे पाऊंगा। तुम लोग रात में शमशान घाट जाना, वो चुड़ैल तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर रात होते ही वो तीनों शमशान घाट की ओर निकल जाते हैं। लेकिन चुड़ैल के सामने वो दोनों ही जाते हैं। अरे आज तो मेरे सामने दो शिकार खुद मरने के लिए आए हैं। फिर पीछे से अमित उस चुड़ैल का गला काट देता है। फिर वो तीनों वापस से बाबा जी के पास आते हैं और बाबा जी उस कटे हुए सिर को अग्नि में डालकर उस चुड़ैल को मुक्ति दे देते हैं।